हेलो एवरीवन। सभी को जय मां सरस्वती। देखो, आज क्लास में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12th के बाद, है ना, सीयूटी का तैयारी करते टाइम हम लोग ऐसे कौन से गलतियां हैं जिसको नहीं करें तो हमारा मतलब जो सपना है एक अच्छे कॉलेज से पढ़ने का, वो फर्स्ट टाइम में ही पूरा हो जाए। मतलब फर्स्ट टाइम में ही हमें हमारा ड्रीम कॉलेज मिल जाए और हम वहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें, है ना। देखो, अक्सर जो बच्चे क्लास 12th के बाद सीयूटी का तैयारी करते हैं ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं ना। तो उसमें से जो कॉमन 3 गलतियां हैं ना, वो हम बताने जा रहे हैं कि देखो यार, इन तीनों को तो मत करना, क्योंकि अक्सर लोग यही करते हैं और इन सब में टाइम बहुत वेस्ट होता है और नॉलेज बहुत कम मिलता है, जिससे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता अच्छे कॉलेज में, है ना। तो ध्यान सुनना और चीज़ों को थोड़ा अपने दिमाग में बैठा लेना कि हाँ, हमको ये चीज़ नहीं करना है, कुछ भी हो जाए नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अगर चाहते हो, अगर सपना है कि भाई हमें कम से कम इस बार क्लास 12 के बाद इतने अच्छे से पढ़ाई करनी है कि हमारा सीयूटी अच्छे से निकल जाए, अच्छा स्कोर हो जाए और अच्छे से कॉलेज मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो, है ना। और मेरा टाइम बहुत कम लगे, क्योंकि बहुत लोग बहुत अधिक टाइम लगाते हैं, फिर ड्रॉप लेते हैं, फिर अगले साल तक तैयारी करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमको फर्स्ट टाइम में अपना कॉलेज लेना है, एडमिशन लेना है और पढ़ाई करनी आगे, है ना। तो देखो, इसमें सबसे पहला जो मिस्टेक होता है वो बता रहे ना। देखो, क्योंकि क्लास 12th में है, या बहुत लोग जब पास करते तब वो करते क्या है ना कि सीयूटी की तैयारी के लिए कम से कम 4-5 चैनल को देखते हैं। मतलब 4-5 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, फिर उसके वीडियोज को देखेंगे और एक ही टाइप की वीडियो को चारों पांचों चैनल पे देखेंगे, फिर कमेंट करेंगे वो सर ऐसे बताए थे, ये सर ऐसे बता रहे हैं, ये सर ऐसे बता रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। देखो, हर एक चैनल वेस्ट है और वो सब अपना बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं सभी लोग, है ना। तो अगर हम लोग किसी एक चैनल या 2 चैनल को पकड़ ले, केवल 1 या 2 बस, उससे अधिक नहीं, और उनसे ही अपना पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करें, ठीक है, तो बेस्ट है। नहीं तो फिर सेम वीडियो यहाँ देखोगे, फिर वहाँ देखोगे, फिर वहाँ देखोगे, कुछ थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो वहाँ कमेंट करोगे, फिर यहाँ, तो अपना बस टाइम वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, डाटा वेस्ट करोगे, सब कुछ वेस्ट करोगे। तो ये काम मत करना, ठीक है। अच्छे से बढ़िया से कोई एक चैनल पकड़ो या मैक्सिमम 2 चैनल, और उन्हीं 2 चैनल के वीडियोज को देखो एकदम बढ़िया से। बात समझ में आई, है ना। और सेकंड मिस्टेक, देखो सेकंड मिस्टेक जो बताने जा रहे हैं, देखो वो ये होता है कि भैया लगता है कि सर जी एग्जाम बाद तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचेगा, है ना, क्योंकि अक्सर जैसे कि एग्जाम जो होता है मई में होता है, मई में, तो एग्जाम के बाद हमारे पास लगभग मान लो तो लगभग 40 दिन होता है, बस मैक्सिमम 40 दिन ना। तो बच्चे सोचते हैं क्या है कि सर जी इस 40 दिन में हम क्या करते हैं, हम सभी सब्जेक्ट का देखेंगे, केवल वन शॉट देख के पूरा तैयार कर लेंगे, मेरा हो जाएगा, है ना। और क्योंकि देखो, जब हम किसी चैप्टर का वन शॉट देखते हैं तो वन शॉट देखने के बाद ना उस चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम समझ लेते हैं कि हाँ ये टॉपिक है, टॉपिक है, टॉपिक है, टॉपिक है, चैप्टर खत्म, है ना। लेकिन हर एक टॉपिक के सवालों को हम बहुत अच्छे से नहीं लगाते हैं, यही गलती हो जाती है। हम लोग देखते हैं वन शॉट, लगता है हमको सब कुछ आ रहा है ना। जाएंगे दोस्तों को बताएंगे, देखो इस चैप्टर में ये टॉपिक है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 7 टॉपिक इसमें है, चैप्टर में खत्म हो गया, चैप्टर आसान चैप्टर है। तो उन लोग को लगता है गजब, तुम तो बहुत तेज हो, तुम्हारा तो निकल जाएगा, है कि नहीं। फिर हम लोग को लगता है अरे हाँ, हम तो बहुत तेज हैं, हमको सब कुछ आ रहा है, जो कि ऐसा होता नहीं है ना। तो सब लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर रहा, क्योंकि बेसिक, क्योंकि इस मतलब एग्जाम में सवाल कैसे आता है ना, और कितना घुमा के पूछ दे किसी को नहीं पता है। तो जितना अधिक से अधिक अपने बेसिक पे ध्यान दोगे, है ना, उतना बेस्ट होगा। बेसिक मतलब हर चैप्टर को आराम से बढ़िया से एकदम पढ़ो, 0 लेवल से, है ना। और वो काम तुम अभी कर सकते हो ना, क्लास 12 के साथ
दिमाग में रखो कि हमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को एकदम बेसिक से एकदम डिटेल से पढ़ना है, कि लास्ट टाइम में जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए तो उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा कम टाइम देके पढ़ें तो भी हमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का एकदम बेसिक से बेसिक सवाल आए और कठिन से कठिन सवाल आए, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, कि सवाल में अगर कुछ भी घुमा दे तो भी हम कर लें। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि लास्ट के ये 40 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमें इसमें लगभग मतलब 5-6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और कुछ तो मतलब ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनको अभी तक तुम पढ़े भी नहीं होगे, जैसे जनरल टेस्ट हुआ, करंट अफेयर हुआ, जीके हुआ, है ना, रीजनिंग हुआ, और कुछ हिंदी इंग्लिश में कुछ ऐसा पोर्शन आएगा वो हुआ, सब पढ़ना पड़ता है। बाकी अपना जो मेन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो होगा वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अपने टाइम का बहुत सही यूज करना है, ये बात जान लो, ठीक। और एक सबसे बड़ी बात, इतना पढ़ने के बाद सबसे लास्ट जो थर्ड बता रहे, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। देखो बच्चों को लगता है भैया ये मॉक टेस्ट क्या है, इसको देने से क्या ही फायदा होगा, क्या होगा मॉक टेस्ट देके, हटाओ। जैसे हम बोर्ड एग्जाम में गए, पेपर दिए, यहाँ पर जाएंगे, पेपर देंगे, हो जाएगा काम खत्म, बस पढ़ेंगे एक बार, हमको सब आता ही है ना। लगेगा सर जी हम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़े हैं, फिर सीयूटी के लिए पढ़े हैं, हमको सब आता ही है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे, हो जाएगा। तो हम लोग ये मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, जबकि ये सबसे बेस्ट होता है। जब हम 4-5 मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हमको पता चलेगा ना कि हाँ हर चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। सबसे मेन बात होती है स्पीड की, हम क्वेश्चन को स्पीड के साथ करें, सही करें, और उसका प्रैक्टिस मॉक टेस्ट होगा। भले तुम्हें कॉन्फिडेंस है लेकिन करो, ठीक है, करो भाई, क्योंकि रास्ते में कब क्या दिक्कत हो कुछ पता नहीं। तुम्हें पता है कि हाँ भैया रोड खाली है, हम चले जाएंगे, 80 किलोमीटर है, भगाएंगे 100 का स्पीड पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या पता बीच में क्या दिक्कत आ जाए, है ना। तो उस रोड पे कम से कम 5 बार 6 बार जाओ कि हर एक चीज़ तुमको पता रहे, कौन चीज़ कहाँ पे है, कैसे है, कि अगर कुछ दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत हेल्प लो, तुरंत काम करम आगे बढ़ो, ये चीज़। तो मॉक टेस्ट देते हैं तो हमको पता चलता है ना कि यार हमारी कमियां कहाँ हैं, हम किस क्वेश्चन को फास्ट नहीं कर पाए हैं, या किस क्वेश्चन को फास्ट करने के चक्कर में हम गलत आंसर टिक कर दिए हैं, ये चीज़। और यही सबसे बेस्ट जान लो, हमारे अगर सीयूटी में अच्छे मार्क्स आते हैं तो इसकी वजह से आते हैं। जो इसको देगा मॉक टेस्ट को उसका अच्छा नंबर आएगा, और इसको देने के बाद पूरा करना होता है एनालिसिस। एक मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद इस पे 2 घंटे बैठो, कम से कम 2 घंटे बैठोगे कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था और क्यों गलत हुआ था, क्या हमको ये टॉपिक नहीं आता उसको नोट करो, फिर उसको पढ़ो डिटेल से, समझो वो टॉपिक को, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हम किए गलत हो गया तो क्यों गलत हुआ उसको एनालिसिस करो, कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे, सिंप्लीफाई करने पे कहाँ मिस्टेक हुआ उसको देखो। जब अपनी कमियां को देखोगे, उस पर काम करोगे तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। और यही काम अगर 5 बार 6 बार कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक सब आसान हो जाएगा और फिर अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे मेरी बात समझोगे, और इन तीनों को एकदम दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है, कि हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, एकदम सही जगह से पढ़ना है, ठीक है, बढ़िया से पढ़ना है। और क्लास 12 के साथ साथ हमें इस सीयूटी को भी टारगेट करना है, इसलिए हमको अपना बेसिक को एकदम स्ट्रांग बनाना है, क्लियर। और लास्ट में मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करते रहना है बीच बीच में, कि हमको पता चले कि पेपर का लेवल कैसा होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय, टाटा, और बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, रिवाइज करते रहो, और अपना टारगेट एकदम सेट कर लो आज से और अभी से, कि हमें इस कॉलेज में जाना है और बोर्ड एग्जाम इतना परसेंटेज लेके आना है। ओके, चलो सभी को बाय बाय।